भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वो देश की 140 करोड़ जनता के साथ छल कपट करके, धोखाधड़ी से, चीटिंग करके, फ्रॉड करके प्रधानमंत्री बने हैं। क्या भारत देश के चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने 2024 के जो इलेक्शन है फ्री और फेयर तरीके से पूरे करवाए हैं? क्या भारत देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस बार 2024 के चुनाव में यह लोकतंत्र की जो मूलभूत भावनाएं हैं या जो लोकतंत्र को बनाए रखने की जो मूल प्रक्रिया है उसको 2024 के चुनावों के वक्त निभाया गया है? साथियों, इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब और इन्हीं सब प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए मैं आज आपके बीच में रत्ना वोरा, अहमदाबाद, गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में 2024 के 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न होते हैं। 4 जून को रिजल्ट आता है। शुरुआती आंकड़े, इससे पहले जितने भी इलेक्शंस हुए उन इलेक्शंस में शुरुआती आंकड़े 24 घंटे से 48 घंटे के बीच इलेक्शन कमीशन जाहिर कर देता था। परंतु इस बार क्या हुआ कि 11 दिन तक चुनावी आंकड़े, जो शुरुआती चुनावी आंकड़े थे वो जाहिर नहीं किए गए और उसके बाद के जो चरण थे उनके आंकड़ों को भी जाहिर करने में, घोषित करने में 3 से 5 दिन, औसतन 5 दिन का समय चुनाव कमीशन ने लिया। इसके पीछे आखिर क्या तर्क दिया जा रहा है? साथियों, शुरुआती चुनावी आंकड़ों का प्रतिशत था 3.2 और यह बढ़कर 6.32 हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम की संस्था, जिसके अंदर रिटायर्ड IAS ऑफिसर, IIM ऑफिसर, टेक्नोक्रेट्स, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए बुद्धिजीवी, सोशल जस्टिस से जुड़े हुए स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स आदि लोगों ने 226 पन्नों की ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे कैसे और किस किस तरीके से तबक्केवार 2024 के लोकसभा के चुनाव में धांधलियां हुई हैं और इन धांधली की वजह से बीजेपी को 79 सीट्स का फायदा हुआ है, 79 सीट का फायदा हुआ है। यदि 240 में से 79 सीट निकाल देते हैं तो बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 161 सांसद ही बचते हैं, अर्थात बहुमती से कहीं नीचे, 100 से भी ज्यादा नीचे। और ये जो इजाफा हुआ है आंकड़ों में, ये जो बढ़ोतरी हुई है, ये आंकड़ों में जो बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवारों को जिताने के लिए हुई है। और ऐसे 15 राज्य हैं जिनके अंदर ये धांधली देखी जाती है स्पष्ट तौर पे, जहां पर वोट पोल्ड और वोट काउंटेड दोनों में बहुत बड़ा अंतर देखा गया है। इन 15 राज्यों में 18 सीटें उड़ीसा की है, 11 सीटें महाराष्ट्र की है, 10 सीटें वेस्ट बंगाल की है, 7 सीटें आंध्र प्रदेश की है, 6 सीटें कर्नाटका की है, 5 सीटें छत्तीसगढ़ की है, 5 सीटें राजस्थान की है, 3 सीटें हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना की है, 2 सीटें आसाम की है, 1 सीट अरुणाचल प्रदेश, 1 सीट गुजरात और 1 सीट केरल की है। अर्थात साफ तौर पे जाहिर होता है कि जो सीटों का बढ़ावा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सीटों का बढ़ावा हुआ है और इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अब इलेक्शन कमीशन के फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को वोट फॉर डेमोक्रेसी ने नोटिस दिया है और इस नोटिस का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना ही पड़ेगा
और देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस नोटिस के ऊपर क्या एक्शन रिएक्शन होता है, या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है, या फिर विपक्ष की पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जाकर गुहार लगाती है। साथियों, आज इस वीडियो में इस बात को क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, क्योंकि हम सबने देखा, पूरे देश ने देखा, विदेश ने भी देखा कि अमृतसर जैसे छोटे से शहर के मेयर के इलेक्शन में अनिल मसीह नाम के रिटर्निंग ऑफिसर का सहारा लेकर, वो तो गनीमत है कि सीसीटीवी कैमरे में वो इंसान पकड़ा गया और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में भी कबूल किया कि हाँ उसने धांधली की है। तो ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर का सहारा लेकर जब अमृतसर के मेयर जैसे छोटे इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी धांधली करने से बाज नहीं आई, तो हम कैसे विश्वास करें कि 2024 के लोकसभा के 18वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने धांधली नहीं की होगी। और तभी तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में एक प्रधानमंत्री, एक विरोध पक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को साथ में रख के इलेक्शन कमीशन के चुनाव करने की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी की 2024 से पहले की सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खत्म कर दिया। तो साथियों, आज मेरे वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपके बीच में से विदा लेती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।